हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं टीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इसके पहले वाले 10th के वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को एक्सप्लेन किया था। यह जो एक्सरसाइज है यह एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में फ्रस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है क्या, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप। एक कंटेनर दिया हुआ है जो टॉप से ओपन है, इस टाइप का कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रस्टम के आकार का कंटेनर दिया हुआ, ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। यह फ्रस्टम के रूप में दिया हुआ है। इसका हाइट आपका दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर दे दिया हाइट, ठीक है। फिर कहता है क्या कि विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। या ओपन है यानी कि 20 सेंटीमीटर का ऊपर हो गया इसका रेडियस और 8 क्या हो गया आपका नीचे हो गया, ठीक है ना। और ये हाइट हो गया इसका कितना, 16 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब कहता क्या है इसमें, अब कर रहा है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। कर रहा है कि इसमें जितना भी मिल्क आएगा उस मिल्क का कॉस्ट क्या होगा। उस मिल्क का रेट दे दिया है कि 20 रुपीज पर लीटर के हिसाब से इसमें कितना मिल्क आएगा वो बताना है। फिर साथ में कर रहा है क्या कि इसमें जो मेटल लगा हुआ है उस मेटल का कॉस्ट बताना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। एक कंटेनर दिया हुआ है जो फ्रस्टम के आकार का है। इसका ओपन जो बेस है वो मतलब टॉप जो बेस है इसका ओपन है, जिसका रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। बॉटम का रेडियस दिया है 8 सेंटीमीटर। इसका हाइट दे दिया है 16 सेंटीमीटर। इसमें दो क्वेश्चन दिया। पहला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि इसमें जितना भी मिल्क आएगा उसका कॉस्ट बताना है। इसका मीनिंग हुआ कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और सेकेंड में कर रहा है क्या कि इसमें जितना मेटल लगा हुआ है उस मेटल का कॉस्ट क्या वो बताना है। मतलब हमको इसका टीएसए निकालना होगा विथ स्मॉल बेस। जब टीएसए निकाल लेंगे तो कॉस्ट निकल जाएगा इसका। यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिए, आपका रेडियस, कैपिटल रेडियस आपका दे दिया कितना, आपका 20 सेंटीमीटर दे दिया है। स्मॉल वाला कितना दिया रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ आपका। और हाइट कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे ना कि सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम के लिए लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर निकालेंगे। कंटेनर जो है फ्रस्टम के आकार का, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर होता है, एन होता है। क्योंकि हमें इसमें मिल्क रखना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा 1/3 पाई को फिलहाल छोड़ दीजिए। एच कितना आपका दे रखा है, इसका एच दिया हुआ आपका 16 और आर स्क्वायर हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 हो गया आपका, यानी कि 1/3 पाई इंटू 16 और ए आ गया आपका 400 प्लस 64 प्लस 160, ठीक है ना। इन सभी को आप ऐड करोगे तो 16 पाई इंटू ऐड करने पर आता है 624 चलाता है, ठीक है। इसे कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जा 6 208, यानी कि 16 पाई इंटू 208 इट मीन 16 इंटू 208 इंटू पाई का वैल्यू दिया आपका 3.14 दिया हुआ, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, अगर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आता है 3328 इंटू 3.14 चलाता है, ठीक है ना। अब हो गया आपके पास, अगर हम ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आ जा रहा है 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमें तो कन्वर्ट करना होगा लीटर में, तो पता होगा आपको कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर होता है। इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से तो यह बन जाएगा 10.44992 लीटर बन जाएगा। इट मीन्स 10.45 लीटर हो गया, यानी कि इस कंटेनर में इतना लीटर मिल्क आ पाएगा। अब मिल्क का रेट दे दिया आपका, कैसे दे दिया है 20 रुपीज पर लीटर। तो लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ
एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर, क्या हो जाएगा 10.45 इंटू 20। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो चल जाएगा आपका ₹209। यानी कहने का अर्थ हुआ कि उस कंटेनर में जितना भी मिल्क आएगा उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा 209 हो जाएगा। अब कहता है क्या कि इस कंटेनर में जितना भी मटेरियल लगा हुआ है, मेटल शीट लगा हुआ है, उस मेटल शीट का हमको कॉस्ट बताना होगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा हमको। अब देख लेते हैं, यहां पर करा है क्या कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें करा है क्या कि इस कंटेनर में जितना भी मेटल लगा हुआ है उसका क्या निकालना, हमको कॉस्ट निकालना है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द TSA ऑफ द कंटेनर, क्योंकि इसमें एक बेस आपका क्लोज है और जो बड़ा वाला बेस वो क्या है, ओपन है। तो यहां लिखेंगे क्या, सबसे पहले देखिए यहां पर मेरे पास दोनों रेडियस दिया हुआ है, वर्टिकल हाइट आपका दिया हुआ है, यहां पर स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ। तो लिखेंगे यहां पर कि स्लैंट हाइट ऑफ द कंटेनर। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। इट मीन्स h कितना हो गया आपके पास, h हो गया आपके पास 16 हो गया, प्लस 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इट मीन्स 16 का हो जाता है 256, प्लस a आ गया 12 का स्क्वायर हो गया, तो आ जाएगा 256 प्लस 144। इट मीन्स √400। कितना आ गया आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी कहने का अर्थ हुआ कि इसका जो स्लैंट हाइट आएगा वो कितना चलेगा 20 सेंटीमीटर चलेगा। अब करेंगे क्या कि हम यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ मेटल यूज इन द कंटेनर, जो कंटेनर में जो लगा हुआ है मेटल उसका एरिया क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए कि इस कंटेनर में जो स्मॉल बेस है वो क्लोज है और जो बिगर बेस है क्या हुआ ओपन है। तो ये बन जाएगा पाई एल इंटू r प्लस r प्लस पाई r स्क्वायर, क्योंकि छोटा वाला बेस क्या है इसका क्लोज है। अब ध्यान दीजिए पाई एल कितना आपके पास निकला है 20, a आ गया 20 प्लस 8 और प्लस पाई इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a बन जाएगा पाई इंटू 20 इंटू 28 प्लस पाई इंटू 64, यानी a आ जाएगा 560 पाई और प्लस 64 पाई। इसे ऐड करेंगे ना तो 624 पाई चला है, ठीक है ना। तो मेरा क्या हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि उस कंटेनर में जो लगा हुआ है मेटल उसका एरिया कितना होगा 624 पाई हो जाएगा। अब करेंगे क्या 624 इंटू 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू दे रखा है 3.14। अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाता है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर चलता है। कहने का अर्थ हुआ कि इसका एरिया इस कंटेनर में जितना मेटल लगा हुआ है उस मेटल का एरिया कितना होगा 1956.36 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब करा है क्या कि इस मेटल का हमें कॉस्ट बताना है, तो लिखेंगे या थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट used in the container at the rate of rupees, कैसे दिया आपका ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया आपका 8 दिया हुआ था। इस रेट से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो मेरा आया एरिया आया उसका कॉस्ट क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 अगर है तो 1 का कॉस्ट कितना होगा 8/100 हो जाएगा इंटू 1956.36, यानी कि 0.08 इंटू 1956.36। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो
तो इसका चलाता है 156.7468 रहता है, यानी इधर को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 156.75 यानी कहने का अर्थ हुआ कि उस मेटल जो मेटल कंटेनर में लगा हुआ है उस सभी मेटल का कॉस्ट कितना हो गया 156.75। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में करा है क्या कि मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड विद वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire। कह रहा है क्या कि एक सॉलिड कोन दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह कोन दिया हुआ है, इस कोन का हाइट आपका दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर और जो वर्टिकल एंगल है यह एंगल आपका दे दिया है कितने का 60 डिग्री का दे दिया है, ठीक है ना। इस कोण को हाइट के मिडिल मतलब 20 अगर हाइट दिया हुआ है तो ठीक बीचों बीच यानी कि 10 सेंटीमीटर हाइट से इसको काटा जाता है, इस टाइप से काटा जाता है, ठीक है ना। और काट करके इस फ्रस्टम को अलग कर लिया जाता है। जब काटेंगे ना तो काटने के बाद एक फ्रस्टम आपका अलग निकल जा रहा है, ठीक है। और इस जब काटेंगे तो पूरे का हाइट आपका दे दिया है 20, बीच से काट देना है तो इसका हाइट कितना चलाएगा, इसका जो फ्रस्टम का हाइट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट। फिर इस फ्रस्टम को मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद एक लॉन्ग वायर बनाते हैं, इस टाइप से वायर बना देते हैं, सर्कुलर वायर बना देते हैं, सॉरी सिलिंड्रिकल वायर बन जाता है, इस टाइप का वायर बन जाता है, ठीक है ना। ये जो वायर है ना इसका डायमीटर आपका दे दिया है 1/16 सेंटीमीटर दे दिया है, तो कहता है इसका लेंथ क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जो फ्रस्टम का वॉल्यूम आएगा वही ना इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वायर का हो जाएगा, क्योंकि वायर होता है सिलिंड्रिकल। तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकलेगा कैसे, मेरे पास केवल हाइट दे दिया है, दोनों रेडियस आपका नहीं दिया होता। कैसे बनाएंगे, यहां क्या करेंगे ना कि यहां से हम ड्रॉ करते हैं पहले इस टाइप से परपेंडिकुलर, ठीक है ना, और यहां पर हम नाम देते हैं पहले, कैसे ए नाम दे दिया ए हो गया बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी, ए हो गया ई, ठीक है ना। अब सुन लीजिए, ए हो गया स्मॉल रेडियस, ए हो गया कैपिटल रेडियस हो गया, पूरे का हाइट दे दिया है 20, तो यहां से यहां तक का हाइट क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समझ लीजिए कि वर्टिकल एंगल आपका दे दिया है कितना 60 है, तो दो पार्ट बढ़ता है ना, तो ए एंगल जो आएगा, ए एंगल कितने का चलेगा, ए एंगल आपका आएगा 30 डिग्री का चलाएगा, बस समझिएगा। जैसे वर्टिकल एंगल आपका दे रखा है 60 दे रखा है, या ट्रायंगल का काम कर रहा है वाला, तो ए एंगल ए दोनों साइड आपका इक्वल दिया हुआ है, तो वर्टिकल एंगल बढ़ता है, दो पार्ट बढ़ता है, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल बढ़ गया, ए वाला हाइट हो गया आपका 10 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया। तो आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं ना, उसमें कैसे निकाला जाता है साइड, उसी का यूज करेंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे यहां पर सोल्यूशन में, कि लिखेंगे क्या कि ए बी इक्वल टू आपका हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, बीसी को हम मान लिए स्मॉल आर, डी को मान लिया आपको कैपिटल आर मान लिए, और एडी आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है ना। एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल है 60 का, तो बढ़ जाए दो पार्ट में। अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी कैसे चलेंगे, अब इस ट्रायंगल में चलेंगे एबीसी में, तो इसके अनुसार ये पी हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया बेस हो गया, तो पी और बी परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसमें होता है 10 में होता है, तो ले चलेंगे आपका हम tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो क्या होगा बीसी अपॉन ए बी, इसका वैल्यू आपको पता होगा 1/√3 होता है, और बीसी आपको नहीं दिया हुआ, स्मॉल कर देंगे, और ए बी हो गया 10, तो क्या निकल गया r√3 इक्वल टू 10, इट मीन्स r का वैल्यू कितना आ गया 10/√3 चला गया, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि छोटा वाला जो रेडियस हुआ कितना आ गया आपका 10/√3 सेंटीमीटर चला गया। फिर करेंगे यहां पर क्या लिखेंगे कि अगेन इन ट्रायंगल एडीई, अब यहां पर जो एडी बन रहा है, एडी जो बन रहा है यहां पर, इस एडी में
ये एंगल 30 डिग्री का हो गया, तो इसके अनुसार डी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पता है ना आपको कि द अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके अनुसार ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो फिर ले चलेंगे tan 30 डिग्री ले चलेंगे, तो लिखेंगे कि tan 30 डिग्री इक्वल टू DE अपॉन AD हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू क्या होगा 1/√3 और D हो गया कैपिटल R, AD कितना हो गया आपका, ये हो गया 20। तो इसी तरह से हम R निकालेंगे अगर हम लोग, तो क्या होगा 20/√3 चलाएगा। कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास दोनों रेडियस आपका निकल गया। अब देखिए कि इस फ्रस्टम में छोटा वाला जो मेरा रेडियस आया वह कितना आ गया 10/√3 आ गया, बस समझिएगा। और जो बड़ा वाला रेडियस मेरा आया वो कितना आ गया आपके पास 20/√3 चला है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस फ्रस्टम का निकाल लेंगे वॉल्यूम, और यह जो वॉल्यूम आएगा इसी फ्रस्टम को हम मेल्ट करके वायर बना दिए हैं। तो जितना वॉल्यूम इसका आएगा वही ना वॉल्यूम इसका चलाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर। अब इस वायर में मेरे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका लेंथ निकल जाएगा। तो फिर नीचे लिखना है क्या कि डायमीटर ऑफ वायर इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या होगा आपका, पता है ना कि रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, 1/16/2 हो जाएगा। तो क्या चलेगा 1/32 सेंटीमीटर चलाया। तो इतना मेरा निकल गया रेडियस। अब करना क्या है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, चाहे यहां पर लिखते हैं ना, तो लिखेंगे यहां पर कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। जो फ्रस्टम का वॉल्यूम हो क्या होगा, वायर का वॉल्यूम बन जाएगा। तो आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या बताया था मैंने, 1/3πh, ठीक है ना, R² प्लस R² प्लस R इंटू R। अब यहां पर देख लीजिए आपका जो वायर है वो कैसा है, वही तो आपका सिलिंड्रिकल दिया हुआ है, तो उसका क्या होता है πr²h। तो हो गया पाई, यहां पर R नहीं लिखना क्योंकि रेडियस दोनों में हो जाएगा कंफ्यूजन, तो लिखते हैं रेडियस का स्क्वायर करते हैं, रेडियस का स्क्वायर और इंटू क्या होगा, यहाँ पर h होता है ना, तो यहाँ पर लेंथ कर देते हैं क्योंकि यार वायर दे दिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। आप क्या करेंगे ना कि हम वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, वैल्यू बैठा देते हैं, तो हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई को फिलहाल छोड़ देते हैं, और h कितना दिया हुआ फ्रस्टम का, ये हो गया 10, ये आपका आ गया कैपिटल रेडियस कितना हो गया 20/√3 का स्क्वायर हो गया, फिर 10/√3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर क्या हो गया यहां पर प्लस 20/√3 इंटू 10/√3 इक्वल टू क्या हो गया पाई, और रेडियस कितना है, वायर का रेडियस कितना दिया 1/32 दिया हुआ है, तो 1/32 इंटू 1/32 इंटू L हो जाएगा लेंथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टोरेज कर लेते हैं इधर। समझ में ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो आपका वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3πh इंटू R² प्लस R इंटू R, और वायर क्या होगा पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। इसमें पाई को छोड़ दिया, दिया 10, बड़ा वाला रेडियस दिया 20/3 दिया हुआ, इसमें क्या छोटा दिया हुआ 10/3, ये रह जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा पाई और रेडियस कितना आपका दिया हुआ इसका 1/32 इंटू 1/32 इंटू क्या इसका हो गया लेंथ हो गया। अब सोल्व करना हमको है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि दोनों तरफ पाई है तो दोनों पाई कट सकता है, तो ए आपका आ गया आपका 10/3 आ गया, ठीक है ना। इधर करेंगे इसका स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 400 बाई कितना चला आपका 3 चला है, फिर कितना हो गया आपके पास, इसका स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो कितना चलाएगा, ये आ गया 100/3 चला है। अब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बाई कितना हो गया आपका 3 हो गया, ये आ गया आपके पास। इधर करेंगे तो 1 इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 1024 आता है, इंटू L करते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये आ गया 10/3, इस सभी को आप ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिए या नहीं वाला, तो आपका सबका देखिए डिनोमिनेटर आपका इक्वल दिया हुआ है, तो आ जाएगा 41527 यानी 700/3 चलाएगा इक्वल टू L/1024 हो जाएगा।
अब क्या करना है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9L इक्वल टू 9L इक्वल टू 7000 इंटू 1024 चलाएगा, तो L इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7000 इंटू 1024 अपॉन 9 हो जाएगा। तो कैंसिल हो नहीं पा रहा है, कटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको तो आ जाएगा 0 0 0, 7 4 जा आ जाएगा 28, कैरी किया 2, 7 जा 14 और 2 16, कैरी किया 1 और 7 चलाएगा बाई 9 सेंटीमीटर चलाएगा आपका, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको आपको डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे ना तो आ जाता है आपका 7 9 6 4 4 4.44 चलाएगा। तो क्या आ गया, सेंटीमीटर चलाएगा ना। तो हम इतने लंबे वायर को हम सेंटीमीटर बोल सकते हैं, इसको हम क्या करें, कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, इसे हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो 79644.44 बाई 100 यानी चलेगा आपके पास 796.4444 मीटर। इसको ऐसे ले सकते हैं 7964.4 मीटर आ जाएगा आपका। कहने का अर्थ हुआ कि उस फ्रस्टम को मेल्ट करेंगे ना तो 7964.4 मीटर वायर, लंबा वायर बनेगा। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज आपका खत्म।